जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? बढ़िया, बिल्कुल। न्यूरोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में क्रेनियल नर्व्स अपन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? क्रेनियल नर्व्स पढ़ने वाले हैं। क्रेनियल नर्व्स की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती है। कितनी पेयर्स? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। 12 पेयर्स। पहला सवाल तो यही पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, तो ऑप्शन में मिलता है 12 और आप लोग सब 12 को टिक करके आ जाते हो तो गलत हो जाता है। 12 पेयर्स, अरे बात समझते तो 12 पेयर्स होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना क्रेनियल नर्व्स के बारे में कि क्रेनियल नर्व्स आर ओरिजिनेटेड, क्रेनियल नर्व्स आर ओरिजिनेटेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन, फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से ओरिजिनेटेड होती है। क्रेनियल नर्व्स कहां से ओरिजिनेट होती है? ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। और ये ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन द क्रेनियल कैविटी। तो ब्रेन जो होता है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, वहां से क्रेनियल नर्व्स होती हैं ओरिजिनेट, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? अपन क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? 12 पेयर्स आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्रेनियल नर्व्स आर रिटन इन रोमन नंबर, रोमन नंबर। क्रेनियल नर्व्स को कैसे लिखते हैं अपन? रोमन नंबर में लिखते हैं। और रोमन नंबर जैसे बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे तो कहां तक? 12th तक ऐसे आपको देखने को मिलती है। क्रेनियल नर्व नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड अप टू 12th ऐसे आपको देखने को मिलती है। रोमन नंबर में अपन इनको लिखते हैं। अच्छा, ये जो नंबरिंग यहाँ पर करी गई है ये किस प्रकार से करी गई है? ध्यानपूर्वक सुनना। नंबरिंग ये करी गई है ओरिजिनेशन के आधार पर, ओरिजिनेशन 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 के हिसाब से नंबरिंग करी गई है ये। और ओरिजिनेशन के हिसाब से भी कैसे? एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। एंटीरियर टू पोस्टीरियर का मतलब क्रेनियल नर्व सामने से पीछे की तरफ, ब्रेन के सामने वाले हिस्से में, फोर ब्रेन से और हिंड ब्रेन की तरफ चले जाओ तो जैसे जैसे ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है, नंबर उनके हिसाब से पर्टिकुलर अपन ने कर रखा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बोले तो फर्स्ट जो होगी क्रेनियल नर्व वो सबसे एंटीरियर में होगी और क्रेनियल नर्व नंबर 12th जो होगी वो सबसे पोस्टीरियर के अंदर होगी। क्लियर बात है क्या? तो ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर अपन ने नंबरिंग कर रखी है, मतलब ये क्रेनियल नर्व्स नंबरिंग। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व्स का नामकरण कैसे करा है? अलग अलग नेम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स का नेमिंग कैसे करिए? नेमिंग करिए डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। किसके आधार पर? डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एंड फंक्शन के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रेनियल नर्व्स यानी जो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये होंगी, क्या इनका नाम भी होगा? क्या स्पेसिफिक? बिल्कुल नाम भी होगा। और नामकरण कैसे किया है कि ये क्रेनियल नर्व्स कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? बोले तो ये यहां से निकल रही है, क्रेनियल कैविटी से निकल रही है, ब्रेन से ओरिजिनेट होकर क्रेनियल कैविटी से निकल रही है। और जैसे स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल नर्व जो होती है वो स्पाइनल कोड से निकलती हैं और स्पाइनल कोड से निकलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाती हैं। ऐसे क्रेनियल नर्व्स क्रेनियल कैविटी से निकलती हैं और ओरिजिनेट ब्रेन से हुई, ब्रेन से ओरिजिनेट हुई, क्रेनियल कैविटी से निकली और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सप्लाई करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पीएनएस में जहां पर आपको देखने को मिलेगा उसके आधार पर इसका नामकरण कर रखा है और क्या इसका फंक्शन है उसके आधार पर इनका नामकरण कर रखा है। तो ये पॉइंट अपने डिस्कस कर दिया कि क्रेनियल नर्व्स रोमन नंबर में लिखी जाती है और नेमिंग आपको ऐसे देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्रेनियल नर्व्स की अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व्स कितने टाइप की? अलग अलग 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर। हमें क्लियर और नॉट? 3 टाइप्स। कौन कौन सी 3 प्रकार की? पहली क्रेनियल नर्व्स को अपन बोलते हैं सेंसरी क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? सेंसरी क्रेनियल नर्व अपन बोलते हैं। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड को अपन बोलते हैं मोटार। क्या बोलते हैं? मोटार क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड को अपन बोलते हैं मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। तो 3 पर्टिकुलर टाइप की क्रेनियल नर्व आपको देखने को मिलती है। एक को तो अपन सेंसरी बोलते हैं, सेकंड को मोटार क्रेनियल नर्व बोलते हैं, थर्ड को मिक्स्ड क्रेनियल नर्व बोलते हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा, सेंसरी क्रेनियल नर्व होगी, इनके अंदर जो एक्सॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो सेंसरी एक्सॉन्स होंगे, सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहे होंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, सेंसरी एक्सॉन्स। इनमें क्या फीचर देखने को मिलेगा आपको? सेंसरी एक्सॉन्स होंगे, सेंसरी एक्सॉन्स। और सेंसरी एक्सॉन्स के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर रखा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को किधर लेके आते हैं?
किधर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आते हैं, उनको सेंसरी अपन बोलते हैं, सेंसरी। मोटार क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे एक्सोन्स, कैसे होंगे, वो मोटार होंगे। वो एक्सोन्स कैसे होंगे, मोटार एक्सोन्स होंगे, मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पीएनएस की तरफ इसके द्वारा फ्लो करेगी। तो सेंट्रल नर्वस, ये सेंसरी एक्सोन्स की अगर बात करें तो सेंसरी एक्सोन्स तो पीएनएस इंफॉर्मेशन को सीएनएस की तरफ लेके आते हैं इंफॉर्मेशन को। और मोटर क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन किधर लेके जाते हैं, पीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। और मिक्स क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो ये मिक्स क्रेनियल नर्व ऐसी क्रेनियल नर्व होगी जिसके अंदर सेंसरी भी फाइबर्स होंगे और मोटार फाइबर्स भी होंगे। तो इट्स एक्सोन कंसिस्ट, ध्यानपूर्वक बात सुनना, इट्स एक्सोन्स कंसिस्ट ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटार फाइबर, तो सेंसरी भी और मोटार फाइबर्स, आपके दोनों के फाइबर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटार फाइबर्स। एम आई रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट? ये तीन अलग अलग प्रकार से अपन ने क्लासिफाई कर रखा है। फिर बात ये आती है कि सेंसरी क्रेनियल नर्व कौन कौन से नंबर की है, मोटार क्रेनियल नर्व कौन कौन सी की है, मिक्स क्रेनियल नर्व कौन कौन से नंबर की है। तो सेंसरी क्रेनियल नर्व जो होती है उन पे चलते एक बार। सेंसरी क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन सी सेंसरी क्रेनियल नर्व होती है, ध्यान रखना। cranial nerve number 1, next one is second, and cranial nerve number 8। कौन कौन सी, 1, 2 and 8, first, second and 8 are the sensory cranial nerve। am I clear or not? मिक्स क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो मिक्स क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, मिक्स क्रेनियल नर्व होती है 5th नंबर की, नेक्स्ट अगर बात करें 7th नंबर की, नेक्स्ट अगर बात करें 9th नंबर की, नेक्स्ट अगर बात करें 10th नंबर की। तो चार आपको मिक्स नर्व देखने को मिलती है। 1 to 8 याद रखना, 128, क्या ध्यान रखना, 128, 1 to 8, 128 याद रखना, 128 तो सेंसरी नर्व हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10, ये 5, 7, 9, 10 क्या हो गई, मिक्स्ड नर्व हो गई, मिक्स्ड। अच्छा, फिर चलते हैं मोटार की अगर बात करें तो जो बच गई 1 से 12 के बीच में, ये हो गई, इधर 4 हो गई, 3 उधर हो गई, तो जो बच गई वो सारी की सारी मोटार होंगी। जैसे कि अगर बात करें क्रेनियल नर्व नंबर 3, कौन सी बची, क्रेनियल नर्व नंबर 3 बची। नेक्स्ट फोर्थ, नेक्स्ट अगर बात करें तो 6th, नेक्स्ट अगर बात करें तो 3rd, 4th, 6th, नेक्स्ट 11th एंड लास्ट वन इज 12th। तो अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो होंगी ये मोटार क्रेनियल नर्व होगी। 1 to 8 तो कौन सी हो गई, सेंसरी क्रेनियल नर्व। ये याद कर लेना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच वन इज सेंसरी नर्व। तो क्रेनियल नर्व नंबर 1 to 8 क्या नाम होते हैं, सारे अपन अभी धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 to 8 ध्यान रखना, 5, 7, 9, 10 ध्यान रखना। और बाकी जो बच गई, क्रेनियल नर्व नंबर 3 बच गई, क्रेनियल नर्व नंबर 4 बच गई, नेक्स्ट 5th इधर आ गई तो 6th बच गई, नेक्स्ट बाकी सारी की सारी अपन इधर कवर कर ही दी थी। और 11th एंड 12th दैट आर मोटार क्रेनियल नर्व्स। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं एक बार इनके नाम अपन पढ़ते हैं। किनके नाम अपन, क्रेनियल नर्व्स के नाम अपन डिस्कस करते हैं, एक बार पढ़ते हैं कि इनके नाम क्या क्या होते हैं ना। तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं नेम्स ऑफ क्रेनियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व जो होती हैं इनके नामकरण अपन कर रहे हैं। अच्छा, नेम्स की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात समझना। पहला जो नाम होता है क्रेनियल नर्व का उसको अपन बोलते हैं ओल्फैक्टरी नर्व। क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व। तो पहला जो नाम होता है उसको ओल्फैक्टरी बोलते हैं। सेकंड जो आप लोगों को देखने को मिलता है सेकंड, उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक। तो पहला तो हो गया ओल्फैक्टरी नर्व, सेकंड हो गया ऑप्टिक नर्व। थर्ड की अगर बात करें, थर्ड जो होता है उसको अपन बोलते हैं ओक्यूलोमोटार नर्व, ओक्यूलोमोटार नर्व। तो थर्ड जो हो गया उसको ओक्यूलोमोटार नर्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अपन एक बार आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे अगर चले तो फोर्थ क्रेनियल नर्व जो होती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व उसको अपन किस नाम से जानते हैं, ट्रोक्लियर नर्व। तो एम आई क्लियर और नॉट? 4 क्रेनियल नर्व मैं बता चुका हूं नाम। पहली ओल्फैक्टरी नर्व, सेकंड ऑप्टिक नर्व, थर्ड वन इज ओक्यूलोमोटार नर्व, फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर नर्व। 5th पॉइंट के ऊपर चलते हैं, 5th क्रेनियल नर्व। 5th क्रेनियल नर्व को अपन बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व।
इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो आपको देखने को मिलती है, इसको एब्ड्यूसेंस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? एब्ड्यूसेंस नाम से अपन जानते हैं, एब्ड्यूसेंस नर्व अपन इसको बोलते हैं। सेवंथ क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो ये सिक्स हो गई। सेवंथ क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो इसको फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं। फिर एट्थ क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो एट्थ क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। एट्थ को किसके नाम से जानते हैं? वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व, तो 8 हो गई है। क्लियर बात है क्या? 8 तक हो गया अपना। नेक्स्ट और नाइन्थ क्रेनियल नर्व पे चलते हैं। नाइन्थ नाम याद करना भाई, ये नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है, उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, तो नाइन्थ जो होती है उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के नाम से जानते हैं। ओके, टेंथ पे आ जाते हैं। टेंथ क्रेनियल नर्व जो होती है उसको अपन बोलते हैं वेगस नर्व। क्या बोलते हैं? वेगस। 11th क्रेनियल नर्व जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं एक्सेसरी नर्व। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी। और 12th जो आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं हाइपोग्लोसल। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लोसल। तो अलग अलग क्रेनियल नर्व आप लोगों को देखने को मिल रही है, अलग अलग 12 क्रेनियल नर्व के पेयर्स में आपको देखने को मिलते हैं। 12 पेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो राइट साइड को सप्लाई करेगी, एक लेफ्ट साइड को सप्लाई करेगी ब्रेन से ओरिजिनेट होने के बाद 12 पेयर्स के अंदर। तो ये 12 नाम आप लोगों को याद रखने हैं। पहला ओल्फैक्टरी, सेकंड की अगर बात करें ऑप्टिक, थर्ड की अगर बात करें ओक्यूलोमोटर, फोर्थ वन इज ट्रोक्लियर नर्व, फिफ्थ वन इज ट्राइजेमिनल, सिक्स्थ वन इज एब्ड्यूसेंस, सेवन वन इज दैट इज फेशियल नर्व, एट्थ इज वेस्टिबुलोकोक्लियर, नाइन्थ वन इज ग्लोसोफेरेंजियल, 10th जो होती है वेगस होती है, 11th एक्सेसरी होती है और हाइपोग्लोसल दैट इज द 12th क्रेनियल नर्व। आ रही बात समझ में? ये हो गई पर्टिकुलर क्रेनियल नर्व 12। अब इनको याद कैसे करेंगे? याद तो याद करने के लिए अपने पास एक स्टोरी है। क्या अपने पास एक स्टोरी? तो उस स्टोरी के माध्यम से अपन याद करेंगे। अच्छा कैसे? तो ध्यान देना, वो ग्लूकोज, कौन? ग्लूकोज और मैं, हमारा ही कार्यक्रम चल रहा था। तो भाई देखो, रूम के अंदर मैं आराम से लेट रहा, रूम के अंदर आराम से सो ही जाते हैं वैसे ही, ठीक है। तो आराम से ऐसे लेट रहा करवट लेके, ठीक है। पीछे से आई ग्लूकोज। कौन आई? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज, मैं से लेट रहा था आराम से, ग्लूकोज आई पीछे से। अब ग्लूकोज ने बढ़िया परफ्यूम लगा रखा, एंड मैंने पहले भी डिस्कस किया, हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई होता है, वो अपने जो लव्ड पर्सन होते हैं उनके परफ्यूम को आइडेंटिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेरा अच्छा था आराम से, और मैंने मतलब मैंने क्या करा, आइडेंटिफाई कर लिया। ऐसे साइड में करवट ले रखा था, वो पीछे से आई, लेकिन मैंने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसे स्मेल कर लिया, और स्मेल करते ही मुझे पता चल गया कौन आ गई, ग्लूकोज आ गई। तो पहला काम क्या किया मैंने, स्मेल किया। पहला काम क्या किया, स्मेल। तो स्मेल से हमेशा याद रखना ऑल्फैक्शन। तो पहली जो क्रेनियल नर्व होगी वो कौन सी होगी, ऑल्फैक्टरी नर्व होगी। आ रही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखना, ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन, और ऑल्फैक्शन का सिंपल सा क्या मतलब होता है, स्मेल। आ रही बात समझ में? तो स्मेल, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ध्यान रखना। एम आई क्लियर और नॉट? तो पहला कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई ग्लूकोज आ गई, ऐसे था, फिर देख लिया, अब घूमना तो पड़ेगा ही दूसरी तरफ क्योंकि आ गई। तो फिर पलटा, और पलटते के साथ आंख खुली, तो आंख खुली तो सामने किसको देखा, ग्लूकोज को, ग्लूकोज आ चुकी है। तो सेकंड अगर बात करें तो विजन, विजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी होगी, विजन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी होगी, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व होगी। तो पहले तो क्या किया था भाई, ऐसे करवट लेके सो रहा था, पीछे से आई ग्लूकोज, लेकिन स्मेल कर लिया मैंने। ध्यान रखना, स्टोरी ऐसे ही चलेगी, उल्टा सीधा मत कर देना। तो स्मेल, और स्मेल से क्या याद रखना, ऑल्फैक्शन। फिर अगर बात करें ऑप्टिक, तो ऑप्टिक से विजन ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देख लिया, तो देखते कि साथ में ग्लूकोज सामने इधर, तो देखते कि साथ में मैंने किया, फिर ऐसे, ये आई बॉल होते हैं ना, ये आई बॉल, आई लिड, इनकी बात करें, आई बॉल की बात कर लो, आई लिड की, मैंने मूवमेंट किया ऐसे ऐसे। अरे बात समझ रहे हो ना किस टाइप का मूवमेंट ऐसे है। तो ये जो मूवमेंट पर्टिकुलर जो होता है, ये किसके कारण होता है, ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व के कारण आपको देखने को मिलता है ये मूवमेंट। तो ये अगर इससे याद रखना है तो क्या रखेंगे अपन, आई बॉल मूवमेंट। क्या ध्यान रखना है, आई बॉल मूवमेंट। तो आई बॉल मूवमेंट कहां से किया, इसके द्वारा किया गया। चलो भाई नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते, 3 पॉइंट हो गए। पहले करवट ले रखी थी, ऑल्फैक्शन स्मेल। सेकंड पलटा तो देखा, तो देखने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल, ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो ऐसे, किसका मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट, ऐसे 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 है ना, आईलिड का मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट। तो ये इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल, ये ओक्यूलोमोटर नर्व, 3 क्रेनियल नर्व कंप्लीट हो गई। और जब ऐसा माहौल चल रहा होगा तो 3 मतलब आवाजें आ रही होंगी। कैसी आवाजें, वो ओ वाली आवाजें होती है ना,
वो वाली सर समझ रहे हैं सर, सब समझ रहे हैं। तो कौन सी आवाज ओ, मतलब 3 ओ याद रखना, ओ ओ, फिर याद रखना ओ, फिर याद रखना ओ। आर यू क्लियर और नॉट? तो 3 बार ओ कर देना, ओ थोड़ी सी भावनाओं को बढ़ाते जाओ, एच एच बढ़ते जा रहे हैं, डैश डैश डैश, तो ऐसे। फिर चलते हैं नेक्स्ट आगे। आगे पर्टिकुलर के न्यूमोनिक में लिख देता हूं आप लोगों के सामने। क्या न्यूमोनिक है, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ये तो 3 पॉइंट ये स्टोरी यहाँ पे चल रही है, अब ये स्टोरी को अपन कंटिन्यू करते हैं। न्यूमोनिक में लिख रहा हूं आपके सामने। क्या न्यूमोनिक, न्यूमोनिक पे चलते हैं। क्या न्यूमोनिक, ये 3 ओ तो आ गए, 3 ओ आ गए है ना। ओके नेक्स्ट, ट्राई, ट्राई टू, ट्राई टू टच, ट्राई टू टच एंड, ट्राई टू टच एंड फील, फील very cute, try to touch and feel very cute, very cute, glucose is very cute, तो try to touch and feel very cute, यहां तक कहानी हो गई very cute। ग्लूकोज, ग्लूकोज भाई तुम्हें नहीं लिखना ये ग्लूकोज, तुम्हें ग्लूकोज नहीं लिखना, तुम भाई इस ग्लूकोज की जगह गर्ल लिख लेना, वो ठीक है। ग्लूकोज तो मैं लिख सकता हूँ, अरे बात समझ में, ग्लूकोज तो मैं ही लिखूंगा, तुम नहीं लिखोगे, तुम गर्ल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राई टू टच एंड फील वेरी क्यूट गर्ल या ग्लूकोज, यहां तक हो गई। नेक्स्ट, वेगस, फील वेगस, वेगस, अरे और कुछ मतलब, वेगस ओनली वेगस, यू हैव टू फील वेगस, वेगस। और जब वेगस को फील करोगे तो एक आवाज और आएगी, दैट आवाज इज, दैट वॉइस इज आह। कैसी आवाज, आह। आ रही बात समझ में? ध्यानपूर्वक बात सुनना भाई, इसको याद करने के लिए सिंपल सी बात है, क्या 3 ओ, और 3 ओ में अपनी स्टोरी कौन सी, करवट ले रखा था, ऑल्फैक्शन, करवट ले रखा, तो सबसे पहले ग्लूकोज आई, तो क्या ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट अगर बात करें, पलटा, पलटते देखा ग्लूकोज को, तो ऑप्टिक। तीसरे के अंदर आंखों का मूवमेंट, या आंखों का मूवमेंट करते नहीं हो, हाँ, तो ये जो मूवमेंट है ये ओक्यूलोमोटर नर्व, ये 3 हो गए। अब जब ऐसे आंखों का मूवमेंट हुआ ना, तो मैं बोले क्या चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है, तो भाई माहौल तो पूरी तरीके से सेट हो ही जाता है। तो ग्लूकोज की एक लाइन थी उस टाइम, अब मुझे याद आ गई तो बता ही देता हूँ, कि मेरे हाथ में तेरे हाथ का सहारा चाहिए। क्या बोली, कि मेरे हाथ में तेरे हाथ का सहारा चाहिए, समझ गए ना, या कोई और ही सहारा चाहिए। तो आरी के बाद समझ में इतना काफी होता है समझने के लिए। तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं, तो क्या करना है, ट्राई टू टच एंड फील, क्या, ट्राई टू टच एंड फील वेरी क्यूट, वेरी क्यूट ग्लूकोज। भाई ग्लूकोज मैं ही बोल सकता हूँ, ग्लूकोज मैं ही लिख सकता हूँ, तुम्हारे पास ऑथेंटिसिटी नहीं है, तुम घर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेगस, टच किसको करना है, फील किसको करना है, वेगस। और कुछ मत समझना भाई सर, ये वीएजी लिखा हुआ देखते नहीं और तुम्हारे मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। वेगस, ओनली वेगस, और एक आवाज निकलेगी, कौन सी आवाज, दैट इज आह। आ रही बात समझ में? तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ये क्रेनियल नर्व्स के 12 नेम्स आप लोगों के हो गए, ऐसे याद रख सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? 3 ओ एंड दैट न्यूमोनिक, और ये 12 क्रेनियल नर्व्स अपनी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब एक एक के बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करते हैं। सर वाह, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, अरे पढ़ लो पढ़ लो, ये तो याद करने का तरीका था। अब टॉपिक पे चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, अपन करें स्टार्ट। अब एक एक क्रेनियल नर्व को अपन उठा रहे हैं और एक एक क्रेनियल नर्व के बारे में अपन क्या करें, डिस्कशन कर रहे हैं। तो आई हैव टू रफ द बोर्ड, एक बार देख लो भाई इसको, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं इसको। आई हैव टू रफ द बोर्ड, सर ये ट्रिक, ऐसी ट्रिक तो बहुत अच्छी बनाते हो आप, मजे आ जाते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं अपन। अब पहली क्रेनियल नर्व से अपन स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, पहली क्रेनियल नर्व जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज, बताओ सबसे पहले ओल्फैक्शन किया था क्या, स्मेल, तो फर्स्ट वन इज ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व। और ओल्फैक्टरी नर्व की अगर बात करें तो ओल्फैक्टरी नर्व, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, कहां से आ रही होगी, नोज, नोज, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी एपिथीलियम डिस्कस कर सकते हैं अपन, एपिथीलियम। और ये कहां आ रही होगी, ये आ रही होगी प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया, प्राइमरी ओल्फैक्टरी
एरिया, तो ये आ रही होगी प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया के अंदर। और प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया बताओ, प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया कहाँ पढ़ा है मैंने? प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर ये प्राइमरी ओल्फैक्टरी एरिया आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है, बोले तो यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ ही आएगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आकर एम्बेडेड होगी ओल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें तो क्या फंक्शन इसका होगा? कोई फंक्शन बताना चाहेगा क्या? फंक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। फंक्शन की अगर बात करें अपन, तो भाई इसका फंक्शन होगा स्मेल। क्या फंक्शन होगा? स्मेल। अपन ने डिस्कस कर दिया कि स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो स्मेल करवा दी, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट पॉइंट पे अगर अपन चलें, ये अपन ने डिस्कस कर दिया। और अगर पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस करना चाहें तो क्लिनिकल कनेक्शन के अंदर देखो, क्लिनिकल कनेक्शन की अगर बात करते हैं, क्लिनिकल कनेक्शन में आप क्या डिस्कस कर सकते हो? इसमें क्लिनिकल कनेक्शन की अगर बात करें तो एक कंडीशन होती है दैट इज नोन एज एनोसोमिया, एनोसोमिया। और इस एनोसोमिया की अगर बात करें दैट इज नोन एज लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। किसका लॉस हो जाना? लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का जो सेंस जो आपको देखने को मिल रहा है उसका लॉस हो जाना, उसको एनोसोमिया के नाम से जानते हैं। और ये ओल्फैक्टरी नर्व में अगर कोई समस्या आपको देखने को मिलती है, ओल्फैक्टरी नर्व अगर डैमेज होती है, तो उस कंडीशन में एनोसोमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये आप ध्यान रख सकते हो। चलो भाई थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्रेनियल नर्व की अगर बात करें, सेकेंड क्रेनियल नर्व, तो सेकेंड क्रेनियल नर्व जो होती है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के नाम से अपन जानते हैं। और ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें, ध्यानपूर्वक सुनना, अगर ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें तो कहां से? दैट इज रेटिना, 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 रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई। वहां से पर्टिकुलर कौन से न्यूरॉन्स? वहां पर बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं भाई। क्या प्रेजेंट देखने को मिलते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर लेयर भी वहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है, बाइपोलर न्यूरॉन्स। और वहां से पर्टिकुलर उठाती हैं और पर्टिकुलर कहां पर जाता है आपको? अगर अपन डिस्कस करें तो ऑप्टिक नर्व होती है, वो ऑप्टिक नर्व क्या होती है? ऑप्टिक नर्व होती है। और ये पर्टिकुलर ऑप्टिक नर्व पहले तो इसके जो नेजल रेटिना के फाइबर्स हैं वो क्रॉस करते हैं ऑप्टिक चाइस्मा के ऊपर। ये पॉइंट हमने पहले डिस्कस कर दिया। या फिर आई के अंदर पूरा ऑप्टिक चाइस्मा अपन डिस्कस करेंगे। और फिर पर्टिकुलर ऑप्टिक ट्रैक्ट के पर्टिकुलर फाइबर्स जाते हैं। और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है ये कहां पर जाके पर्टिकुलर हो जाएंगे? ये चले जाएंगे प्राइमरी विजुअल एरिया के अंदर। कहां चले जाएंगे? प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया। और जहां से आप लोगों को दिखाई देता है, कहां से दिखाई देता है? प्राइमरी विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कौन से कॉर्टेक्स? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कौन से लोब के अंदर प्राइमरी विजुअल एरिया होता है? दैट इज कौन सा लोब होता है? ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर ही चले जाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये ऑक्सीपिटल लोब की तरफ जाने वाले। तो ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें, आई से सिग्नल्स पर्टिकुलर किसके? देखने के सिग्नल्स जो होंगे, विजन के जो होंगे वो जाने वाले हैं। क्योंकि रेटिना ऑफ आई में यहाँ पर बाइपोलर न्यूरल लेयर आपको देखने को मिलती है। और ये जो है ऑप्टिक नर्व है, फिर ये ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स आते हैं। ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स में एक नेजल रेटिना के फाइबर्स होते हैं। वो नेजल रेटिना के फाइबर जो है ऑप्टिक चाइस्मा पे क्रॉस कर जाते हैं। क्या होता है ऑप्टिक चाइस्मा? ये ऑप्टिक चाइस्मा अपन आई के अंदर पढ़ेंगे, पर ये ध्यान रखना नेजल रेटिना के फाइबर्स वहां पर क्या कर जाते हैं? क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये फिर ये ओटी, ओटी का मतलब ऑप्टिक ट्रैक्स, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे ही भेजोगे तो उनको अपन ऑप्टिक ट्रैक बोलेंगे। और ये ऑप्टिक ट्रैक्स और ये जो है ये कहां पर जाएंगे? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर जाने वाले हैं, जहां से विजन का कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है। तो इस ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें, तो ऑप्टिक नर्व की अगर बात करें तो फंक्शन के अंदर आप लोग क्या लिख सकते हो? फंक्शन के अंदर आप लिख सकते हो क्या? विजन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये इसका फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, अगर क्लिनिकल कनेक्शन की अगर बात करें तो ऑप्टिक नर्व में अगर डैमेज आप लोगों को देखने को मिलता है तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ब्लाइंडनेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। बोले तो उस पर्टिकुलर पर्सन को दिखाई देने के अंदर समस्या होगी। तो ये ऑप्टिक नर्व के बारे में अपन जानकारी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड जो क्रेनियल नर्व है उसको ओक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। थर्ड जो है उसको किस नाम से जानते हैं? ओक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व के नाम से, ओक्यूलोमोटार, ओक्यूलोमोटार के नाम से जानते हैं। ओक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो ओक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व कर क्या रही होगी? अगर इसकी अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ओक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व अगर इसके फंक्शन की अगर बात करें तो ये आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल मूवमेंट,
आई बॉल मूवमेंट एंड अपर आईलिड मूवमेंट एंड अपर आईलिड मूवमेंट, अपर आईलिड मूवमेंट, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अरे बात समझ में? तो ये अगर ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व की अगर बात करें तो आई बॉल मूवमेंट एंड अपर आईलिड मूवमेंट के लिए क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है। अच्छा, ओरिजिनेशन की एक बार अगर बात करें इसके अंदर कि ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट कहां से होती है, तो ध्यान रखना जो क्रेनियल नर्व नंबर ये थर्ड जो है, क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व, इसका ओरिजिनेशन मिड ब्रेन से होता है। कहां से ओरिजिनेट होती है ये? मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती है। मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जहां मिड ब्रेन मैंने डिस्कस किया था वहां डिस्कस किया कि ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व का मूवमेंट, थर्ड क्रेनियल नर्व का जो है वो मिड ब्रेन से होगा। एम आई क्लियर और नॉट? और ये आई बॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर अपन बात करें ओक्यूलोमोटर नर्व जो है, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, थर्ड क्रेनियल नर्व है ये ओक्यूलोमोटर नर्व। इसकी अगर बात करें किसको सप्लाई करती है? एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई को सप्लाई करती है और आई बॉल के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं आई की, ये आंख के बोले तो आई का जो स्क्लेरा वाला पार्ट होता है, दैट इज आल्सो नोन एज वाइटिस पार्ट ऑफ द आई, वाइटिस पार्ट ऑफ द आई, उसके साथ में ये मसल्स अटैच होती है। और एक्सट्रिंसिक मसल्स कितनी होती है? 6 होती है। एक्सट्रिंसिक मसल्स कितनी होती हैं? 6 आप लोगों को देखने को मिलती है। उन 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स के अंदर से अगर अपन डिस्कस करें तो ये ओक्यूलोमोटर जो क्रेनियल नर्व है ये आप लोगों को चारों को सप्लाई करेगी। ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व टोटल 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं जो कि आंख के अंदर एक्सट्रिंसिक वर्ड है ना, तो उनमें से 4 को सप्लाई करेगी। एक बार अपन एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपना वो है एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। ये आई के अंदर एक्सट्रिंसिक मसल ज्यादा समझ में आएगा, पर ये ध्यान रखना एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कोई भी ऑर्गन में मसल्स की बात करें तो मसल्स जो है वो बाहर से ओरिजिनेट हुई हैं और उस ऑर्गन के अंदर आकर एम्बेडेड हो गई, तो उनको एक्सट्रिंसिक मसल्स अपन बोलते हैं। तो आई में भी कहीं बाहर से ओरिजिनेशन हुआ है उनका और आंख के अंदर आके अटैच हो गई, और आंख में भी स्क्लेरा वाले पार्ट में अटैच हो गई। कितनी होती है? 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स होती हैं। अब उन 6 एक्सट्रिंसिक मसल्स की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, कुछ मसल्स आपको देखने को मिलती है वो होती है रेक्टस मसल। नेक्स्ट मसल जो आपको देखने को मिलती है उनकी अगर बात करें वो होती है ऑब्लिक मसल्स। क्या? ऑब्लिक। सम extrinsic muscles are oblique muscles and some muscles are straight muscles, that straight muscles are called rectus muscle। अरे बात समझ में? अब इधर अगर चलें तो जो रेक्टस आप लोगों को देखने को मिलती है अभी 4 होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है सुपीरियर रेक्टस, एक होती है सुपीरियर रेक्टस, एक आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, एक आपको देखने को मिलती है नेक्स्ट वन इज लेटरल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, और एक आपको देखने को मिलती है दैट इज नोन एज इंफीरियर रेक्टस, दैट इज नोन एज इंफीरियर रेक्टस। तो ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलेगी। रेक्टस मसल जो होती है आंख के अंदर एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं और ये 4 आपको देखने को मिलते हैं, सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। ऑब्लिक की अगर अपन बात करें तो ऑब्लिक जो मसल होती है उनकी अगर बात करें तो पहला पॉइंट ध्यान रखना सुपीरियर ऑब्लिक। क्या ध्यान रखना? सुपीरियर ऑब्लिक। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना इंफीरियर ऑब्लिक। तो ये 2 पर्टिकुलर मसल आपको इधर देखने को मिलती है, इंफीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। तो एक्सट्रिंसिक मसल्स की बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स में रेक्टस और ऑब्लिक, तो 4 तो रेक्टस हो गई और ऑब्लिक हो गई। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, अगर अपन बात करें 2 शब्द पर्टिकुलर अपने को ध्यान रखने, क्या? एक तो ध्यान रखना SO4, एक तो क्या ध्यान रखना SO4, और एक ध्यान रखना LR6। 2 शब्द आपको ध्यान रखने, एक तो SO4 ध्यान रखना, एक क्या ध्यान रखना LR6। ये 2 शब्द आप लोगों को ध्यान रखने। अरे बात समझ में? SO4 और LR6। अगर इनकी अगर बात करें SO4 और LR6 का मतलब क्या होता है? SO का मतलब सुपीरियर ऑब्लिक, SO का मतलब क्या? सुपीरियर ऑब्लिक, ये वाली सुपीरियर ऑब्लिक, और इसको सप्लाई क्रेनियल नर्व नंबर 4 करेगी। सुपीरियर ऑब्लिक जो अपन ने लिख दी उसको सप्लाई कौन करेगी? क्रेनियल नर्व नंबर 4 करेगी, क्रेनियल नर्व नंबर 4। कौन सी? क्रेनियल नर्व नंबर 4। और क्रेनियल नर्व नंबर 4 का क्या नाम है? दैट इज नोन एज, अभी मैंने डिस्कस किया ट्राई टू से क्या ध्यान रखना है? ट्रोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व? ट्रोक्लियर नर्व। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो है आंख की उसको कौन सप्लाई करता है? उसको करता है ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है। LR6 से क्या ध्यान रखना? LR से ध्यान रखना लेटरल रेक्टस। क्या ध्यान रखना? लेटरल रेक्टस, ये रही
लेटरल रेक्टस। इस लेटरल रेक्टस को कौन सप्लाई करेगी? क्रेनियल नर्व नंबर 6 करेगी। और क्रेनियल नर्व नंबर 6 की अगर बात करें तो बताओ क्रेनियल नर्व नंबर 6, क्रेनियल नर्व नंबर 6 का क्या नाम है? इसको अपन बोलते हैं एब्ड्यूसेंस नर्व। क्या बोलते हैं? एब्ड्यूसेंस नर्व अपन बोलते हैं। एब्ड्यूसेंस नर्व इसको सप्लाई करेगी। अच्छा, बाकी क्रेनियल नर्व, ये बाकी जो नर्व बच गई, अच्छा बाकी नर्व क्या, बाकी ये मसल्स जो बच गई कौन कौन सी? अगर अपन बात करें जैसे कि ये एक बच गई सुपीरियर रेक्टस, एक बच गई मीडियल रेक्टस, एक बच गई इंफीरियर रेक्टस, एक बच गई इंफीरियर ऑब्लिक। तो मैं लिख देता हूं फटाफट कौन कौन सी मसल्स, 6 एक्सटेंसिव मसल्स। लेकिन इस 6 में से एक तो एस आर बोले तो सुपीरियर रेक्टस, एक बच गई कौन सी? मीडियल रेक्टस। नेक्स्ट अगर बात करें इंफीरियर रेक्टस, और एक अगर बात करें इंफीरियर ऑब्लिक। इनको जो सप्लाई करती है उनको कौन सप्लाई करती है? इनको क्रेनियल नर्व नंबर 3 सप्लाई करती है। एम आई क्लियर और नॉट? तो क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड जो है दैट इज नोन एज ओक्यूलोमोटर नर्व, वो आंख की एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है। उन एक्सट्रिंसिक मसल्स की अगर बात करें उनमें से 4 को सप्लाई करती है। कितनी को करती है? 4 को सप्लाई करती है। तो 4 कौन कौन सी? सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ऑब्लिक। याद कैसे करेंगे? जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होती है 6, उन 6 में से 4 को ये सप्लाई करेगी, लेकिन 2 होंगी उनको नहीं करेगी। क्या एक्सेप्शन है? SO4 और LR6। तो ये दो SO4 और LR6 है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। दीज आर एक्सेप्शन, ये पॉइंट ध्यान रखना। ये क्या है? एक्सेप्शन है। एम आई क्लियर और नॉट? तो एक्सेप्शन की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। SO4 LR6 सुपीरियर ऑब्लिक को हमेशा ध्यान रखना 4 करेगी, और LR6 लेटरल रेक्टस को क्रेनियल नर्व नंबर 6 करेगी। तो क्रेनियल नर्व नंबर 3 अपनी क्या हो चुकी है? इधर कंप्लीट हो चुकी है। अब थोड़ा अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं दैट इज नोन एज द क्रेनियल नर्व नंबर 4। कौन सी डिस्कस कर रहे हैं अब? क्रेनियल नर्व नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 4 का नाम है ट्रोक्लियर नर्व। क्या नाम है? ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व नाम है इसकी। अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना। ट्रोक्लियर नर्व, ये जो है एक एमसीक्यू लिख देता हूं, दैट इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। ट्रोक्लियर नर्व इज द स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व। अगर आपसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कोई पूछता है तो कौन सी होती है? ट्रोक्लियर नर्व होती है। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट अगर बात करें इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका भी फंक्शन क्या होगा? आई बॉल मूवमेंट। इसका भी क्या फंक्शन होगा? आई बॉल मूवमेंट। इसका फंक्शन होगा आई बॉल मूवमेंट। आई बॉल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। सारी बात समझ में आई? बॉल मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये ट्रोक्लियर नर्व आंख की कौन सी एक्सट्रिंसिक मसल को सप्लाई कर रही होगी? तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये हो गई ट्रोक्लियर नर्व। बोले तो क्रेनियल नर्व नंबर कौन सी है? 4th है ट्रोक्लियर नर्व। इसकी अगर बात करें तो किसको सप्लाई करती है? बताओ। SO4। SO4 का मतलब सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो किसको सप्लाई करती है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करती है। और सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करके किसका मूवमेंट करती है? आई बॉल का मूवमेंट करती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। तो ट्रोक्लियर नर्व आई बॉल का मूवमेंट करेगी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को क्या करती है? सप्लाई करती है। क्लियर बात है क्या? समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें आ रही है क्या? बताओ बताओ फटाफट। तो ये पॉइंट अपन ने, ये इतना पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा क्या करते हैं अपन? आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट अच्छा। और इसके अंदर अगर बात करें, जैसे 4 क्रेनियल नर्व अपन ने पढ़ दी, तो अपन ने डिस्कस कर दिया। वैसे तो एक बार बता देता हूं, ओल्फैक्टरी नर्व जो होती है ये कैसी होती है? सेंसरी होती है। ये कैसी होती है? ये सेंसरी होती है। ऑप्टिक नर्व जो होती है ये भी कैसी होती है? सेंसरी होती है। ये भी कैसी होती है? सेंसरी होती है। ओक्यूलोमोटार की अगर बात करें तो ये कैसी होती है? ये मोटार टाइप की होती है। ये कैसी होती है? मोटार टाइप की। और अगर ट्रोक्लियर की अगर बात करें तो ये भी कैसी आपको देखने को मिलती है? ये भी मोटार क्रेनियल नर्व होती है। इट इज ऑल्सो द मोटार क्रेनियल नर्व। एम आई रियली क्लियर और नॉट? 4 हो गई हैं भाई, टोटल 12 अपन पढ़ेंगे, 4 अपन ने डिस्कस कर दी है। ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है क्रेनियल नर्व्स, तो क्रेनियल नर्व्स आपको पता होनी चाहिए। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आई हैव टू अगेन रफ द बोर्ड। तो 5th से अपन स्टार्ट करने अब। और सही चल रहा है? मजे आ रहे हैं जीवन में? अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं, दैट इज द क्रेनियल नर्व नंबर 5th। 5th से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार करें स्टार्ट 5th। तो क्रेनियल नर्व नंबर 5th पे आ जाओ। 5th की अगर बात करें, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। 5th को क्या बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व अपन बोलते हैं। और ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। ध्यान रखना भाई, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व आपसे कोई पूछे तो कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। बड़े आगे।
नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो ट्राइजेमिनल नर्व की अगर बात करें तो ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांचेज होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की कितनी ब्रांचेस? 3 ब्रांचेस। पहली जो ब्रांच होती है उसको अपन बोलते हैं ऑफ्थैल्मिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑफ्थैल्मिक नर्व। सेकंड जो इसकी ब्रांच आपको देखने को मिलती है उसको अपन बोलते हैं मैक्सिलरी नर्व। क्या बोलते हैं उसको? मैक्सिलरी नर्व अपन बोलते हैं। थर्ड जो आपको देखने को मिलती है, थर्ड की अगर बात करें उसको मैंडिबुलर नर्व के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज नोन एज मैंडिबुलर नर्व। तो तीन नर्व आपको देखने को मिलती है। ट्राइजेमिनल नर्व इज द क्रैनियल नर्व नंबर 5। इसमें 3 ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व। एम आई क्लियर और नॉट? अगर अपन बात करें ऑप्थेल्मिक नर्व, तो ऑप्थेल्मिक नर्व कहां सप्लाई करेगी? सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ये जो पोर्शन जहां पर हाथ में रख रहा हूं, ये जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है इसको सप्लाई करती है, इसको पहले तो आंख, ऑप्थेल्मिक से आंख तो हो ही गई। नेक्स्ट अगर बात करें ये नेजल वाला पोर्शन हो गया, थोड़ा इधर साइड ऑफ द नोज को भी सप्लाई करती है। स्काल्प वाला रीजन हो गया, इधर भी सप्लाई करती है। तो ये इस रीजन को क्या करती है? सप्लाई करती है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व की अगर बात करें तो कहाँ सप्लाई कर रही है ऑप्थेल्मिक नर्व? अगर बात करें स्काल्प वाले रीजन की तरफ, हेड वाला रीजन हो गया, हेड। नेक्स्ट अगर बात करें साइड ऑफ नोज को सप्लाई करती है, साइड ऑफ नोज। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट अगर बात करें आई को भी क्या कर रही है? सप्लाई कर रही है। तो ये जो ऑप्थेल्मिक नर्व जो है, जो कि ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच है, वो इस जगह पर क्या करती है? सप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मैक्सिलरी नर्व। मैक्सिलरी नर्व की अगर बात करें अपर जो को सप्लाई करती है। किसको सप्लाई करती है? अपर जो को कौन सी सप्लाई करती है? ध्यानपूर्वक बात सुनना, दैट इज द मैक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट अगर बात करें मैंडिबुलर नर्व, ये किसको सप्लाई करती है? लोअर जो को सप्लाई करती है। ये किसको सप्लाई करती है? लोअर जो को सप्लाई करती है, लोअर जो को। एम आई क्लियर और नॉट? अपर जो और लोअर जो। और लोअर जो को अगर ये सप्लाई कर रही है, अपर जो को सप्लाई कर रही है, तो अपर जो लोअर जो मैंडिबुलर बोन, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? मैस्टिकेशन। ध्यान देना, मैस्टिकेशन बोल रहा है, मैस्टिकेशन, और कुछ मत समझना। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। क्या होता है? चबाना। आ रही बात समझ? खाने को चबाते हो ना, तो वो। ध्यानपूर्वक बात सुना, ट्राइजेमिनल नर्व जो है ये मैस्टिकेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो फंक्शन की अगर बात करें तो क्या पॉइंट लिखेंगे? रेस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन, रेस्पॉन्सिबल फॉर मैस्टिकेशन। अरे मैस्टिकेशन नहीं लिख रहा है यार, तुम गलत समझोगे, च्यूइंग लिख देता हूँ, च्यूइंग। पता नहीं क्या कोई समझ ले, च्यूइंग। तो च्यूइंग, अरे बात समझ में, चबाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लोअर दो अपर दो को सप्लाई कर रही है। तो क्लियर बात? और कुछ इससे स्पेसिफिक पॉइंट में निकालता हूं, निकालू। सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। एक बार ये जो मैंडिबुलर नर्व होती है, मैंडिबुलर नर्व, इस मैंडिबुलर नर्व की अगर बात करें तो इस मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं इंफीरियर एल्वुलर नर्व। इंफीरियर एल्वुलर नर्व। और ये इंफीरियर एल्वुलर नर्व जो है, इट इज द साइट टू बी एनेस्थाइज्ड इन डेंटल प्रोसीजर। डेंटल प्रोसीजर के अंदर अगर लोअर जो का इन्वॉल्वमेंट अपन कर रहे हैं, लोअर जो के अंदर करना है, तो इंफीरियर एल्वुलर नर्व इज द साइट टू बी एनेस्थाइज्ड। ध्यान देना भाई, साइट टू बी एनेस्थाइज्ड, साइट टू बी एनेस्थाइज्ड। आ रही बात समझ में? साइट टू बी एनेस्थाइज्ड, एनेस्थीसिया देने के लिए ये पर्टिकुलर क्या होती है? साइट होती है, ब्लॉक करने के लिए सिग्नल्स को। तो ये पर्टिकुलर साइट होती है मैंडिबुलर नर्व, इंफीरियर एल्वुलर नर्व की अगर बात करें। अच्छा, मैक्सिलरी नर्व की अगर बात करें, उसकी एक ब्रांच होती है जिसको अपन बोलते हैं सुपीरियर एल्वुलर नर्व। अगर अपर डेंटल प्रोसीजर्स अपन कर रहे हैं, अपर जो के अपर प्रोसीजर्स अगर कर रहे हैं, तो उसके अंदर सुपीरियर एल्वुलर नर्व जो है उसको अपन क्या करते हैं? एनेस्थाइज करते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो नर्व आपको देखने को मिल रही है, कौन सी? ट्राइजेमिनल नर्व, क्योंकि ट्राइजेमिनल नर्व की पर्टिकुलर ये ब्रांचेज हो गई। तो ट्राइजेमिनल नर्व को अपन डेंटिस्ट नर्व के नाम से भी जानते हैं। एमसीक्यू लिखना, डेंटिस्ट नर्व। डेंटिस्ट नर्व किसको अपन बोलते हैं? ट्राइजेमिनल नर्व को ही बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिलरी नर्व के अंदर मैक्सिलरी नर्व की एक ब्रांच और मैंडिबुलर नर्व की एक ब्रांच, उनको क्या करते हैं अपन? एनेस्थाइज करते हैं। और इनके एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? एनेस्थाइज हो जाते हैं इसके अंदर। जैसे मैंडिबुलर नर्व को करोगे इंफीरियर एल्वुलर नर्व के अंदर करोगे एनेस्थीसिया प्रोड्यूस, तो जो आपका लिप्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ये लोअर लिप, ये भी क्या हो जाएगा? एनेस्थाइज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो? ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, क्योंकि जो इनकी जो ब्रांचेज है, एक तो ब्रांचेज वाला पॉइंट, इनकी जो ब्रांचेज होंगी या फिर इनके साथ में जो नर्व होंगी वो भी क्या हो जाती है? एनेस्थाइज हो जाती है उसके कारण।
तो इसीलिए पर्टिकुलर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स जो होती है वो भी एनेस्थाइज हो जाती है। तो ट्राइजेमिनल नर्व के अंदर ये पॉइंट स्पेसिफिक अपन ने बात करी है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, च्यूइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गई, डेंटिस्ट नर्व भी पर्टिकुलर अपन इसको बोल देते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? अच्छा, फिर अगर बात करें किस टाइप की नर्व है, तो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। तो कैसी है ये? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। नेक्स्ट अगर बात करें इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, ओरिजिनेशन बताओ भाई, ओरिजिनेशन हुआ है इसका कहां से, बोलो। क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड और क्रेनियल नर्व नंबर फोर्थ। थर्ड और फोर्थ की अगर बात करें तो इनका ओरिजिनेशन जो हुआ है, थर्ड और फोर्थ में नहीं लिखा क्या अपन ने, फोर्थ का ओरिजिनेशन हुआ है मिड ब्रेन से, फोर्थ का ओरिजिनेशन हुआ है मिड ब्रेन से। क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, देखो अलग अलग क्रेनियल नर्व नंबर वन, क्रेनियल नर्व नंबर टू, इन दोनों की अगर बात करें तो सेरिब्रल कोर्टेक्स में फाइबर्स प्रेजेंट है इनके। क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड और फोर्थ की अगर बात करें तो इनका ओरिजिनेशन कहां से, मिड ब्रेन से हुआ है, इनका ओरिजिनेशन थर्ड और फोर्थ का मिड ब्रेन से हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्राइजेमिनल नर्व की, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व पे आ गए। फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है इसकी अगर बात करें, इसका ओरिजिनेशन जो हुआ है ये पोन्स से हुआ है। कहां से इनका ओरिजिनेशन हुआ है, पोन्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। फिर वही बात है, ये PONNS ऐसे ये बीच के अंदर कुछ चीज मिसिंग नहीं है, सब ये ऐसी पूरा स्टेटमेंट हो गया, ये पोन्स पूरा वर्ड है भाई, ये पूरा वर्ड है। आप बोलो सर कुछ तो मिस कर दिया इसके अंदर, हाँ मुझे पता है तुम्हारा दिमाग आर पे जा रहा है कि सर आर मिस कर दिया, अरे नहीं करा भाई, पूरा पोन्स ही होता है, पोन्स लिख दिया। आ रही बात समझ में? तो ये ट्राइजेमिनल नर्व का ओरिजिनेशन पोन्स से हुआ है। एम आई क्लियर और नॉट? फंक्शंस की बात कर दी, डेंटिस्ट नर्व की बात कर दी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो अपने डिस्कस कर दिए। एक क्लिनिकल कनेक्शन की एक बार बात कर देता हूं। क्लिनिकल कनेक्शन की अगर बात करूं तो कंडीशन आपको इससे रिलेटेड देखने को मिलती है, उसको अपन बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया की अगर बात करें, ट्राइजेमिनल का मतलब तो ये, और न्यूरेल्जिया का मतलब नर्व पेन। क्या? नर्व पेन। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया का मतलब नर्व पेन, तो ध्यान रखना, नर्व पेन। न्यूरेल्जिया का मतलब होगा नर्व पेन। तो इस कंडीशन के अंदर होगा क्या, ये तीनों जो ब्रांच आपको देखने को मिलती है, इसकी ये तीनों के तीनों ब्रांच क्या होती है, अफेक्टेड होती है। और इस कंडीशन में बहुत सीवियर टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। क्या देखने को मिलता है? सीवियर टाइप का पेन देखने को मिलता है। ऐसा पेन आपको देखने को मिलता है कि जैसे ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है जहां पर ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई कर रही है, इसको आप जैसे टच भी करोगे तो बहुत भयंकर पेन होगा। अरे बात समझ में? मतलब पेशेंट की सुसाइड करने की इच्छा होती है, बहुत भयंकर, क्योंकि इतना अनकंट्रोलेबल पेन आपको देखने को मिलता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में। ऊपर पंखा चला दिया, पंखा तो पंखे की हवा से दर्द होने लग गया। इवन दो व्हेन व्हेन हिज और हर पार्टनर ट्राई टू किस करने की कोशिश करी, द पेन इज एग्रीगेटिंग इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन। अरे बात समझ, हाँ मतलब ऐसे टच भी नहीं कर सकते, ऐसे माहौल सेंसुअल टच भी नहीं दे सकते, किस वगैरह, अरे कुछ करना है। इवन तो बाइक पे आप जा रहे हो, बाइक पर हवा लग गई तो हवा से दैट पेन विल एग्रीगेट। तो ऐसा सीवियर टाइप का पेन आपको देखने को मिलता है इस कंडीशन में, दैट कंडीशन इज नोन एज ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। हाँ अपन डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, पर मैंने अभी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर दिया ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग, कैसे इसको मैनेज करते हैं सब डिस्कस करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हो गया, सिक्स पॉइंट पे आ जाओ। सिक्स पॉइंट पे, सिक्स पॉइंट है दैट इज सिक्स क्रेनियल नर्व इज एब्ड्यूसेंस नर्व। कौन सी नर्व है? एब्ड्यूसेंस नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व नंबर सिक्स होती है, दैट इज नोन एज एब्ड्यूसेंस नर्व। इसकी अगर बात करें तो पॉइंट सुनना एब्ड्यूसेंस नर्व की, तो भाई ये क्या करेगी, ये आईबॉल का मूवमेंट करेगी। आईबॉल, आईबॉल का मूवमेंट, तो फंक्शन क्या हो गया, आईबॉल का मूवमेंट इसका फंक्शन हो गया। और आईबॉल का मूवमेंट भी कैसे करेगी, ध्यानपूर्वक बात सुनना, ये लेटरल रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। किसके लिए? लेटरल रोटेशन ऑफ आईबॉल, लेटरल रोटेशन ऑफ आईबॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। बोले तो ABD, तो ध्यान रखना एबडक्शन ऑफ आईबॉल। क्या? एबडक्शन ऑफ आईबॉल, एबडक्शन ऑफ आईबॉल। एबडक्शन ऑफ आईबॉल के लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल? ये एब्ड्यूसेंस नर्व रेस्पॉन्सिबल। एबडक्शन का क्या मतलब होता है, देखो ये आईबॉल, अब आप लोग, एक तो होता है सेंट्रल रोटेशन। सेंट्रल रोटेशन की अगर बात करें तो आईबॉल जो है सेंटर के अंदर आ जाए, अगर इधर की तरफ आ जाए, नाक की साइड आ जाए, तो सेंट्रल रोटेशन। और दूर की तरफ चली जाए, ये आईबॉल दूर की तरफ चली जाए, ऐसे दूर की तरफ चली गई, इधर दूर की तरफ चली जाएगी, उसको लेटरल रोटेशन बोलते हैं। तो आप लोग है ना ऐसे तिरछी नजर करके देखते नहीं हो ऐसे, अरे बात समझ, इधर करके देख लीजिए,
तो ये जो है ये किसके कारण हो सकता है, तिरछी नजर वाला कार्यक्रम, ये एब्ड्यूसेंस नर्व के कारण हो सकता है, क्योंकि लेटरल रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल और एबडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल। एडक्शन का मतलब तो बॉडी के पास आना, बॉडी के पास आना उसको एडक्शन बोलते हैं, बॉडी से दूर जाना उसको एबडक्शन बोलते हैं। तो एबडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी एबडक्शन, एबडक्शन ये दूर जा रहा है, दूर दूर, अरे बात समझ, दूर, तो एबडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर आप चले, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो एब्ड्यूसेंस नर्व की बात कर रहे हैं अपन, ओरिजिनेशन की एक बार बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, ओरिजिनेशन की एक बार बात कर लेते हैं। ओरिजिनेशन की, ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुना, वही पॉन्स, कहां से, पॉन्स, अरे हंसो मत रे, पॉन्स से ओरिजिनेट, मतलब पॉन्स में तुम्हें हंसी क्यों आती, मुझे समझ में नहीं आता यार, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन वाले भी हंसते रहते, तुम भी हंसते रहते हो, ऐसे मत करा करो। पॉन्स, आ रही बात समझ में, तो ये पॉन्स। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें आई, आई की अगर बात करें आई बॉल की, तो कौन सी पर्टिकुलर मसल, ध्यान रखना, एल आर, एल आर को सप्लाई करेगी। एल आर का मतलब कौन सा, लेटरल रेक्टस, ये रही, अपन इधर लिख दिया क्रेनियल नर्व नंबर 6 सप्लाई करेगी लेटरल रेक्टस, और लेटरल रेक्टस मसल होती है, और वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, लेटरल रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये पॉइंट एब्ड्यूसेंस नर्व अपनी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। आ रही बात समझ में, हमारी रियली क्लियर और नॉट। अच्छा, जैसे ये ओक्यूलोमोटार क्रेनियल नर्व अपन ने डिस्कस करी, ट्रोक्लियर नर्व अपन ने डिस्कस करी, इनकी अगर अपन स्पेसिफिक बात करें, अगर इनमें डैमेज अगर देखने को मिलता है तो कंडीशन नजर आती है जिसको स्ट्राबिस्मस के नाम से जानते हैं, स्ट्राबिस्मस, ये भी अपन आई डिसऑर्डर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आ रही बात समझ में। और अगर बात करें विजन के अंदर आपको समस्या देखने को मिलेगी, डिप्लोप्लिया की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, डबल विजन, उन कंडीशन में जब थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व जो होती है डैमेज अगर हो जाए, डिप्लोप्लिया की कंडीशन, ब्लड विजन टाइप का विजन आपको देखने को मिलता है, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाए तो ब्लाइंडनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। आधी क्रेनियल नर्व हो गई भाई अपनी, कितनी हो गई, आधी क्रेनियल नर्व हो गई। अब कंटिन्यू अपन आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े आगे, अब चलते क्रेनियल नर्व नंबर 7 पे। आई हैव टू रफ दिस साइड ऑफ द बोर्ड नाउ। समझ में आ रहा है क्या, हाल बढ़िया है भाई बिल्कुल। और कुछ बोलो, और कुछ पूछना हो तो हाल के अलावा, सर के, सर क्या हाल, हाँ सर, सर आपके हाल मत बताओ, ग्लूकोज के हाल बताओ। हाँ तो भाई ग्लूकोज ही बढ़िया, जब अपने हाल बढ़िया तो ग्लूकोज के बढ़िया ही होंगे। अब आ जाओ, 6 हो गए, 7th पे आ जाओ। देख फालतू की बात मत क्या करो मेरे सामने, पढ़ाई की बात करो। 7th पे आ जाओ। 7th कौन सी क्रेनियल नर्व, 7th होती है फेशियल। 7th कौन सी होती है, फेशियल, फेशियल। अगर फेशियल क्रेनियल नर्व की अगर अपन बात करें तो पहला पॉइंट ओरिजिनेशन, पहला पॉइंट क्या, ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो वही ओरिजिनेशन कहाँ, तुम्हारा फेवरेट पॉन्स। अरे बात समझ में। अच्छा, और सवाल लो, फेशियल नर्व की अगर बात करें तो फेशियल नर्व जो है, स्टार मार्क पॉइंट, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, फेशियल एक्सप्रेशंस। वो तुम्हारी बाबू मुंह बना लेती है ना तुम्हें देखकर, या तुम मतलब बाबू की बात नहीं मानते तो मुंह बना लेती हो, तो वो जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन जो आते हैं वो किसके कारण आते हैं, वो फेशियल नर्व के कारण आते हैं। हाँ, वो आप लोग बोलते हैं अरे बाबू क्यों गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठी है, तो वो इसीलिए, अरे बात समझो, फेशियल नर्व ही रेस्पॉन्सिबल होती है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। और अगर बात करें यहाँ पर अपन, और तो ध्यान रखना, जो सेंसेशंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर ये सोमेटिक सप्लाई के माध्यम से देखने को मिलेंगे सेंसेशन। सोमेटिक सप्लाई कौन कौन से, टेम्परेचर के सेंसेशन हो गए, पेन के सेंसेशन हो गए। अरे बात समझ, तो यहाँ से पर्टिकुलर जो टेम्परेचर, पेन वगैरह के सेंसेशन हो जाएंगे या अदर सेंसेशन हो जाएंगे, वो भी उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होगी इस इलाके से, वो फेशियल नर्व ही रेस्पॉन्सिबल होगी। एम आई क्लियर और नॉट, कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल होगी, फेशियल नर्व रेस्पॉन्सिबल होगी। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो फेशियल नर्व जो है, ये एंटीरियर टू थर्ड पार्ट, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग के भी कौन से, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट से पर्टिकुलर किसके सिग्नल्स उठाती है, टेस्ट के सिग्नल्स उठाती है भाई, टेस्ट के। तो टेस्ट के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल होगी। अगर अपन बात करें, जीभ की बात करते हैं, जीभ की, अरे सर जीभ, हाँ जीभ की बात करते हैं, तो जीभ की अगर बात करें, ये जो पार्ट होता है इसको तो अपन बोलते हैं अपेक्स, इसको क्या बोलते हैं, अपेक्स।
बीच वाला जो पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको अपन क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और जो पीछे जिससे कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलता है सबसे पोस्टीरियर पार्ट जो होता है इसको अपन बोलते हैं रूट। इसको क्या बोलते हैं, रूट। तो एक तो अपेक्स, एक बॉडी, एक रूट। और रूट वाला जो पार्ट है कौन सी बोन से कनेक्टेड होता है, ये हाइयोइड बोन से कनेक्ट होता है, हाइयोइड बोन से। रूट वाला पार्ट किससे कनेक्टेड होता है, ये हाइयोइड बोन से कनेक्टेड होता है। एम आई क्लियर और नॉट, ये हाइयोइड बोन से कनेक्टेड होता है। हाइयोइड बोन, हाँ वही हाइयोइड बोन की बात कर रहा हूं, जो कि एक ऐसी बोन है जो कि किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, फ्रीली यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। और फांसी वगैरह लगा लेते हो ना आप, फांसी वगैरह, तो उसके अंदर ये हाइयोइड चली जाती है। बाकी सर्वाइकल लो तो उसमें। अच्छा ये पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक बार इधर आ जाओ, एंटीरियर टू थर्ड पे आ जाओ। एंटीरियर टू थर्ड की अगर बात करें, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से से अगर अपन बात करें तो कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 7, ये क्या करेगी, टेस्ट के सिग्नल्स को लेके जाएगी, टेस्ट के सिग्नल्स को लेके जाएगी। और टेस्ट के सिग्नल्स को लेके जाएगी तो अगर अपन बात करें ये पॉइंट, ये फिर बात ये करते हैं कि पोस्टीरियर 1/3 में कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है। एंटीरियर 2/3 की तो ये हो गई, पोस्टीरियर 1/3 पे आ जाओ, पोस्टीरियर 1/3 पे। पोस्टीरियर 1/3 की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर कौन सी नर्व होती है जो रेस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है क्रेनियल नर्व नंबर 9। कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 9। तो एंटीरियर साइड की अगर बात करें तो एंटीरियर साइड के अंदर तो कौन सी होगी, क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसको फेशियल नर्व बोलते हैं। और पोस्टीरियर 1/3 की अगर बात करें तो वहां पर हो गई क्रेनियल नर्व नंबर 9, जो कि टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। और पोस्टीरियर साइड के अंदर ये आप लोगों को पेपिला देखने को मिलते हैं, जिनको सरकमवेलेट पेपिला के नाम से जानते हो, सरकमवेलेट पेपिला, जो कि कप शेप के आपको देखने को मिलते हैं, या सिलिंड्रिकल शेप आपको देखने को मिलते हैं, कप शेप या सिलिंड्रिकल शेप। ये सवाल आ चुका है कि सरकमवेलेट पेपिला किस शेप के होते हैं, तो किस शेप के होते हैं वो, बताओ बताओ, कप शेप के। उसने एग्जाम में क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया वो कप शेप दिया था। तो सरकमवेलेट पेपिला आपको पीछे की तरफ यहाँ पर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जो कि बीटर टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, पोस्टीरियर 1/3 से जो आएगा पर्टिकुलर सिग्नल, वो कौन उठाएगी, क्रेनियल नर्व नंबर 9। और सामने एंटीरियर 2/3 से उठाएगा वो क्रेनियल नर्व नंबर 7। इसीलिए इन दोनों नर्व को अपन नर्व ऑफ टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नर्व ऑफ टेस्ट अपन बोलते हैं भाई, नर्व ऑफ टेस्ट। एमसीक्यू की नर्व ऑफ टेस्ट किस किस को बोला गया है, तो नर्व ऑफ टेस्ट क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 9, इन दोनों को अपन नर्व ऑफ टेस्ट बोलते हैं। क्लियर बात है क्या। ओरिजिनेशन की बात कर दी अपन ने। ये बता दो सेंसरी है या मोटार है, बताओ सेंसरी या मोटार। कुछ बोल रहा होगा सेंसरी, कोई बोल रहा होगा मोटार। और मैं बता देता हूं ये जो है फेशियल क्रेनियल नर्व, ये क्या है, मिक्स्ड है। मैंने स्टार्टिंग में बता दी भाई 5, 7, 9, 10, 5, 7, 9, 10 आर मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। तो ये मिक्स्ड क्रेनियल नर्व हो गई। क्लियर बात है क्या। तो 7th पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया, दैट इज द फेशियल क्रेनियल नर्व। एम आई क्लियर और नॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 7th के बाद चल रहा हूं मैं 8th के ऊपर। 8th को किस नाम से जानते हैं अपन, वेरी क्यूट है, वेरी क्यूट। अरे वेस्टिबुलो कोक्लियर भाई, नाम बोलो सही। वेरी क्यूट तो न्यूमोनिक था अपना, वेस्टिबुलो कोक्लियर। तो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की अगर बात करें तो इसके अंदर दो फाइबर आपको देखने को मिलते हैं। एक तो वेस्टिबुलर फाइबर होते हैं, कोक्लियर फाइबर होते हैं। इसकी अगर बात करें, एक तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वेस्टिबुलर फाइबर, वेस्टिबुलर फाइबर, वेस्टिबुलर फाइबर। और एक इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलती है, एक प्रेजेंट देखने को मिलती है कोक्लियर नर्व फाइबर। दो फाइबर इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, एक तो वेस्टिबुलर फाइबर्स, एक कोक्लियर नर्व फाइबर। वेस्टिबुलर नर्व फाइबर की अगर बात करें तो वेस्टिबुलर नर्व फाइबर में क्या क्या चीजें कंबाइन होती है, सुनना भाई। इनके अंदर आपको कंबाइन होता हुआ नजर आता है, एक तो यूट्रिकुलर नर्व, यूट्रिकुलर नर्व, प्लस में यहां पर कंबाइन होती है आपको नजर आती है सेक्युलर नर्व। कौन सी, सेक्युलर नर्व। नेक्स्ट यहां से कंबाइन होती है आपको नजर आती है, दैट इज एम्पुलरी नर्व, एम्पुलरी, एम्पुलरी नर्व। और एम्पुलरी नर्व जो होती है ये सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला से निकलती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला से निकलती हैं। और ये यूट्रिकुलर नर्व और सेक्युलर नर्व ये इनर ईयर के अंदर अपन पढ़ेंगे। इनर ईयर के अंदर वेस्टिब्यूल वाला पार्ट पढ़ेंगे। उस वेस्टिब्यूल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यूट्रिकल एक सेक्यूल। तो यूट्रिकल से जो निकलेंगे उनको यूट्रिकुलर नर्व बोलेंगे, तो सेक्यूल से निकलेंगे उसको सेक्युलर नर्व बोलेंगे। क्लियर बात है क्या। एम्पुलरी नर्व की अगर बात करें तो इनर ईयर में एक स्ट्रक्चर अपन पढ़ते हैं जिसको सेमी सर्कुलर कैनाल बोलते हैं।
हर कान में 3 आप लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है ना, वो कान के अंदर बनाते थे ऐसे ऐसे ऊपर, आ रही बात समझ में? तो वो जो है उनमें एम्पुलर रीजन आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, वहां से नर्व निकलते हैं जिसको एम्पुलरी नर्व बोलते हैं। तो वेस्टिबुलर फाइबर के अंदर ये यूट्रिकुलर नर्व, सेक्युलर नर्व और एम्पुलरी नर्व आपको देखने को मिलती है, इनका ओरिजिनेशन होता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें कोक्लियर नर्व, तो कोक्लियर नर्व की अगर बात करें तो यहाँ ये कहां से निकलती है? कोक्लिया से निकलती है भाई। ये कहां से निकलती है? ये कोक्लिया से निकलती है। अच्छा, ये तीनों हो गया वेस्टिबुलर फाइबर्स, ये तीनों मिलकर पर्टिकुलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? बैलेंस, बॉडी का बैलेंस, बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस के लिए। और कोक्लिया से कोक्लियर नर्व फाइबर जो निकलते हैं किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? ये हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये किसके लिए? हियरिंग बोले तो किसके लिए? सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल। और ये कोकुलर नर्व फाइबर जो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ये यहाँ से पर्टिकुलर निकलकर ये कहाँ जाएंगे? ये टेम्पोरल लोब में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब। और टेम्पोरल लोब के किसके? टेम्पोरल लोब सीसी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कहाँ जाएंगे? टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि मैंने बता रखा है सुनने का कार्यक्रम टेम्पोरल लोब के द्वारा होता है। टेम्पोरल लोब किसका? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, उसके द्वारा सुनने का कार्यक्रम होता है, तो वहां पर जाते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? और वेस्टिबुलर फाइबर्स की अगर बात करें तो ये बॉडी बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये यूट्रिकुलर, सेकुलर और एम्पुलरी नर्व इनके अंदर आपको देखने को मिलते हैं, मतलब इनके कंबाइन होकर पर्टिकुलर जो फाइबर निकलता है उसको वेस्टिबुलर फाइबर्स के नाम से जानते हैं। बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कान का प्राइमरी फंक्शन बता दो, लगे हाथ फटाफट बता दो। कान का प्राइमरी फंक्शन क्या? What is the primary function of ear? That is hearing. No. Hearing is the secondary function of the ear. The primary function of ear is body balance. क्या? Body balance. MCQ again. They will ask you. एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, और पहला ही ऑप्शन देगा हियरिंग, और तुम करके आओगे टिक हियरिंग। सर बहुत, अरे सर इतना ही सिंपल क्वेश्चन, कान का फंक्शन पूछ लिया सर, सुनाई देता है कान से, गलत कर दिया ना। प्राइमरी फंक्शन इज द बॉडी बैलेंस, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व बताओ सेंसरी है कि नहीं है? बताओ सेंसरी है क्या? बिल्कुल। तो ये कौन सी होती है? सेंसरी होती है। ये कौन सी होती है? सेंसरी होती है। क्लियर बात है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, बैलेंस के लिए भी और हियरिंग के लिए भी। ये पॉइंट अपने डिस्कस कर दिया। ओरिजिनेशन की बात कर लो, ओरिजिनेशन की। तो ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो है ये वही कहां से? पोन्स से ओरिजिनेट। और इसकी अगर बात करें फेशियल नर्व की तो पोन्स से ओरिजिनेट। मतलब बोर्ड के ऊपर जितने भी क्रैनियल नर्व अभी लिखे हुए हैं, कौन कौन सी? 5th, 6th, 7th एंड 8th, they all are originated from the pons. ठीक है क्या? 5th, 6th, 7th, 8th कहां से? पोन्स से ओरिजिनेटेड। 3rd और 4th कहां से ओरिजिनेट? 3rd और 4th मिड ब्रेन से। और अगर अपन बात करें फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एम आई क्लियर और नॉट? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर एक्सॉन्स उनके जा रहे होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो, क्योंकि वो सेंसरी नर्व होती है। एम आई क्लियर? चलो भाई, अब थोड़ा पर आगे बढ़ते हैं। 8th हो गई, कितनी बच गई? 4 बच गई। चारों को भी समेट देते, लगे हाथ। समझ में आ रहा है क्या? पूरा बोर्ड रफ कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्रैनियल नर्व को अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट क्रैनियल नर्व की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्रैनियल नर्व है क्रैनियल नर्व नंबर 9। क्रैनियल नर्व नंबर 9, दैट इज नोन एज ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व पे आ जाते हैं भाई। ग्लोसो शब्द जब भी आ जाए तो ग्लोसो वर्ड अपन टंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ग्लोसो वर्ड? टंग। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा, दैट इज ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस का मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ द टंग, इंफ्लामेशन ऑफ द टंग। नेक्स्ट फेरेंजियल शब्द की अगर बात करें, फेरेंजियल, ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? फेरिंग्स। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कहां पर सप्लाई हो रही होगी, ये टंग और फेरिंग्स के अंदर सप्लाई हो रही होगी।
अच्छा कुछ बात कर लेते हैं कैसी है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है क्या ये? बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इज ए मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट पॉइंट ओरिजिनेशन की एक बार बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओरिजिनेशन की। तो बताओ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का ओरिजिनेशन कहां से होता है? सर पोन्स से। अरे नहीं रे भाई, हर बार तुम पोन्स के पीछे ही पड़ गए क्या? स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई 8th तक तो पोन्स से, और 8th के बाद अगर चले 9th पे अगर चले तो इसका ओरिजिनेशन होगा मेडुला ओब्लोंगेटा। अब सारा मेडुला ओब्लोंगेटा, आ रही बात समझ? अब मेडुला ओब्लोंगेटा। ओके नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, एक पॉइंट अपने डिस्कस कर दिया था कि नर्व ऑफ टेस्ट, नर्व ऑफ टेस्ट, नर्व ऑफ टेस्ट, नर्व ऑफ टेस्ट, और किसके साथ में? क्रेनियल नर्व नंबर 7 के साथ में, जिसको फेशियल नर्व बोलते हैं। तो 7 + 9 ये दोनों मिलाकर नर्व ऑफ टेस्ट अपन बोलते हैं। रिपीट कर दो, मुझे बता दो, पोस्टीरियर 1/3 से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व सिग्नल्स उठाएगी या एंटीरियर 2/3 से उठाएगी? बताओ बताओ। एंटीरियर 2/3 से तो फेशियल उठा रही थी, पोस्टीरियर 1/3 से ग्लोसोफेरेंजियल नर्व उठाएगी। अरे बात समझ में? तो ये नर्व ऑफ टेस्ट पर्टिकुलर रेस्पॉन्सिबल ये हो गया, तो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें और इसके अंदर और क्या स्पेसिफिक अपन बातें कर सकते हैं, तो और पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज ये जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ये फेरिंग्स का एलिवेशन करती है। फेरिंग्स एलिवेशन, फेरिंग्स को क्या करती है? एलिवेट करती है। फेरिंग्स का एलिवेशन करती है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ड्यूरिंग स्वेलोइंग एज वेल एज स्पीच, ड्यूरिंग स्वेलोइंग एज वेल एज स्पीच। बोलने के टाइम पर, निगलने के टाइम पर क्या फेरिंग्स का जो एलिवेशन आप लोगों को देखने को मिलता है वो किसके द्वारा होता है? वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के द्वारा ही होता है। और ये स्वेलोइंग के टाइम पर बोले तो डीग्लूटिटेशन, स्वेलोइंग का दूसरा नाम क्या है? डीग्लूटिटेशन। मुझे ये बता दो डीग्लूटिटेशन सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? बताओ भाई, मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर पहले की क्लासेस आपने ले रखी है तो डीग्लूटिटेशन सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? स्वेलोइंग सेंटर कहां प्रेजेंट होता है? बताओ। डीग्लूटिटेशन सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। कहां प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। और फेरिंग्स का एलिवेशन मेडुला ऑब्लोंगेटा से पर्टिकुलर सिग्नल्स आते हैं। कैसे सिग्नल्स आते हैं? जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो सिग्नल्स आएंगे इधर फेरिंग्स की तरफ, वो पर्टिकुलर मोटार होंगे। कैसे होंगे? मोटार, क्योंकि मिक्स क्रेनियल नर्व है, मिक्स क्रेनियल नर्व है तो सेंसरी भी है, मोटार भी है। तो मोटार तो ये पर्टिकुलर इसका फंक्शन हो गया, फेरिंग्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, फेरिंग्स के एलिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। डिग्लूटिटेशन सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये हो गया पॉइंट इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की, तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये नेक वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कौन सा रीजन? नेक वाला रीजन। यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट कैरोटिड साइनस, उस कैरोटिड साइनस के पास ही सप्लाई करती है। ध्यानपूर्वक बात सुनना, सप्लाइड टू कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस, supply to carotid sinus, carotid sinus, carotid sinus is that part where carotid arteries bifurcate। कैरोटिड आर्टरीज का जहां पर बाइफर्केशन होता है उसको अपन कैरोटिड साइनस के नाम से जानते हैं। और इस कैरोटिड साइनस की अगर बात करें, यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको बैरो रिसेप्टर्स के नाम से अपन जानते हैं, जो कि ब्लड प्रेशर के अंदर जो चेंज आपको देखने को मिलता है उसको मॉनिटर करता है, उसको क्या करता है? उसको सेंस करता है। तो बैरो रिसेप्टर्स पर्टिकुलर आपको इधर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, तो बैरो रिसेप्टर्स के पास सप्लाई करती है ये। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें और अपन डिस्कस अगर करें यहाँ पर, तो ये पॉइंट डिस्कस कर दिया। अच्छा, ये बैरो रिसेप्टर्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल? ये बीपी रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, बीपी रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। और बीपी रेगुलेशन अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो पर्टिकुलर इसकी अगर बात करें तो इनको अपन बफर नर्व बोलेंगे, बफर नर्व। एक तो इसको बफर नर्व अपन बोलेंगे, और अपन एक क्रेनियल नर्व नंबर 10 जो कि नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं उसको बफर नर्व बोलेंगे। तो दो बफर नर्व होते हैं, क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 10 आर टुगेदर कॉल्ड बफर नर्व्स। क्यों बोलते हैं अपन बफर नर्व्स इनको? बिकॉज दे प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन बीपी रेगुलेशन। स्मॉल फ्लक्चुएशंस इन बीपी, थोड़ा बहुत बीपी के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आप लोगों को देखने को मिलता है, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बीपी का जो होता है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बीपी का, वो किसके द्वारा आपका मेंटेन होता है? वो क्रेनियल नर्व नंबर 9 और क्रेनियल नर्व नंबर 10 के माध्यम से मेंटेन होता है। इसीलिए पर्टिकुलर नर्व को अपन बफर नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर नर्व अपन बोलते हैं, बफर नर्व दोनों को। ये पॉइंट ध्यान रखना। ये तो एक पॉइंट ये हो गया।
नेक्स्ट अगर बात करें दीज आर इधर कैरोटिड साइनस की अगर बात करें, यहाँ पर आप लोगों को कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। तो क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर? कीमो रिसेप्टर्स भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और कीमो रिसेप्टर्स अगर प्रेजेंट है तो दे विल सेंस ऑक्सीजन एंड CO2, ऑक्सीजन CO2, ऑक्सीजन एंड CO2 को सेंस करते हैं ये कीमो रिसेप्टर। और ये ऑक्सीजन और CO2 को सेंस यहाँ से पर्टिकुलर करते हुए नजर आते हैं कीमो रिसेप्टर्स। इनकी अगर बात करें तो वो भी पर्टिकुलर कौन कौन सी नर्व? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी कंट्रोल करती है। एम आई रियली क्लियर और नॉट? क्लियर है क्या? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का ओरिजिनेशन कहां से हुआ, इसके नर्व ऑफ टेस्ट फंक्शन अपन ने सारे पॉइंट डिस्कस इसके अंदर अपन ने कर दिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर, और बैरो रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर। नेक वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड साइनस की मैं बात कर रहा हूँ। और ये कीमो रिसेप्टर कैरोटिड बॉडीज के पास आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, जो कि ऑक्सीजन और CO2 के अंदर जो चेंज आप लोगों को देखने को मिलता है उसको क्या करता है? मॉनिटर करता है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 9 हो गई है ये पूरी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, क्रेनियल नर्व नंबर 10। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व इज 10, और 10 जो होती है उसको बोलते हैं वेगस। क्या बोलते हैं? वेगस। वेगस की अगर अपन बात करें, दैट इज नोन एज लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। MCQ अगेन, इट इज नोन एज लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। तो वेगस नर्व को अपन लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व अपन बोलते हैं। वेगस नर्व जो है इसको मैं बोलता हूं अवारा, अवारा नर्व। अवारा नर्व मतलब अवारा जो आदमी होता है ना, अवारा, कि कहीं पर भी पहुंच जाता है ऐसे ही, तो इधर उधर घूमता रहता है ऐसे ही। तो ये वेगस नर्व भी आपको ऐसी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर बात करें थोरेसिक कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट, थोरेसिक प्लस में एब्डोमेन के रीजन्स को, एब्डोमिनल रीजन्स को क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है, कवर कर रखा है पूरी तरीके से इसने। तो GIT के जो सिक्रीशंस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वेगस नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। अरे बात समझ, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई अगर बात करें वहां पर, तो वेगस नर्व भी आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व अवारा, अवारा अवारा नर्व भाई मत लिखना, उसके अंदर तुम लिख दोगे एग्जाम के अंदर। मैं बोलता हूँ इसको अवारा, क्योंकि ये कहीं पर भी पहुंच जाती है, मतलब जहां पर भी अगर अपन बात करें कोई कुछ नहीं पहुंच रहा होगा तो ये वेगस नर्व पहुंच जाएगी उधर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो ये सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, ये आरोटा, आर्च ऑफ आरोटा, किसकी बात करते हैं? आर्च ऑफ आरोटा। आर्च ऑफ आरोटा के ऊपर बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बैरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और आर्च ऑफ आरोटा की आरोटिक बॉडीज अगर बात करें, आरोटिक बॉडीज, तो आरोटिक बॉडीज पे क्या प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं? कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, वही वही सेम चीज, कीमो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स तो किसको मॉनिटर करेंगे? BP को। और ये किसको मॉनिटर करेंगे? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, कीमो रिसेप्टर। तो भाई वेगस नर्व भी पर्टिकुलर इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, किसके लिए? बैरो रिसेप्टर्स के द्वारा BP को मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, और ऑक्सीजन CO2 को रेगुलेट करने के लिए। अरे बात समझ, लेकिन आर्च ऑफ अरोटा ध्यान देना भाई, आर्च ऑफ अरोटा ये एक अलग बात है। और यहां पर जो था वो कैरोटिड साइनस पे था। क्या था? कैरोटिड साइनस। और ये आर्च ऑफ अरोटा, आर्च ऑफ अरोटा समझ गए क्या? आर्च ऑफ अरोटा। तो आर्च ऑफ अरोटा की बात करें तो आर्च ऑफ अरोटा के ऊपर जो बैरो रिसेप्टर्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं उधर, इसीलिए पर्टिकुलर अपन बात कर रहे हैं क्रेनियल नर्व नंबर 9 और 10 की। ये अपन ने लिख दिया क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 10 बिकॉज दे बोथ helps in regulation and sensation of blood pressure. That's why these both are considered as buffer nerve. तो इस शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करेगी, मतलब अगर बात करें अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर में, तो उसको क्या करेगी? रेगुलेट कर देगी। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको बफर नर्व के नाम से अपन जानते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। तो ये वेगस नर्व के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए, ये है ना। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, 11th पॉइंट पे चलते हैं एक बार। 11th क्रेनियल नर्व जो होती है उसको अपन बोलते हैं एक्सेसरी। क्या बोलते हैं? एक्सेसरी क्रेनियल नर्व अपन बोलते हैं, एक्सेसरी क्रेनियल नर्व, एक्सेसरी क्रेनियल नर्व। एम आई क्लियर और नॉट? एक्सेसरी क्रेनियल नर्व अपन बोलते हैं। और ये पहले की अगर बात करी जाए, फॉर्मरली पहले की अगर बात करी जाए, पास्ट की बात करी जाए, तो एक्सेसरी नर्व को अपन मानते थे कि एक्सेसरी नर्व एक तो होती है क्रेनियल ओरिजिन की, एक तो होती है क्रेनियल ओरिजिन की, क्रेनियल ओरिजिन की, एक अपन मानते थे स्पाइनल ओरिजिन की, एक तो स्पाइनल ओरिजिन की। अरे बात समझ में, अपन मानते थे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है और फिर ये किसके अंदर एंटर कर रही है? ये क्रेनियल कैविटी में एंटर कर रही है। स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होकर किस में एंटर कर रही है? क्रेनियल कैविटी, बोले तो मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ ओरिजिनेट कर रही है, एंटर कर रही है। लेकिन क्रेनियल ओरिजिन की है, अगर इसकी अगर बात करें तो इसको अपन कंसिडर करते हैं क्या कि इट इज ए ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, इट इज ए ब्रांच ऑफ
वेगस नर्व, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ऐसे अपन कंसिडर कर रहे थे, इट इज ए ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। तो ये वेगस नर्व की ब्रांच ऐसे अपन मानते थे, लेकिन स्पाइनल ओरिजिन की अगर बात करें, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट हो रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ धस रही, दैट इज नोन एज स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पर्टिकुलर एक्सेसरी मतलब कुछ मदद कर रही होगी ये भी। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें ओरिजिनेशन की, एक बार बात कर लेते हैं ओरिजिनेशन की। तो ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर आपको देखने को मिल रही है क्रेनियल, ये लो ये तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में देखने को मिल रही है। तो ओरिजिनेशन अपन क्या कंसिडर करेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंसिडर इसके अंदर करने वाले हैं। क्या कंसिडर करेंगे? मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंसिडर करेंगे अपन। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शन की, तो इसका क्या फंक्शन आपको देखने को मिलेगा? फंक्शन अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, दो मसल आपको ये नेक में मसल आपको देखने को मिलते हैं, एक तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, एक ट्रेपीजियस मसल। क्या क्या? स्टर्नोक्लीडो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, और एक आपको मसल देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल, ट्रेपीजियस मसल। तो ये जो है एक्सेसरी स्पाइनल नर्व, इसकी अगर बात करें, एक्सेसरी नर्व की अगर बात करें, किसको सप्लाई करती है? ये नेक वाले रीजन को सप्लाई करती है। नेक वाले रीजन में कौन कौन सी मसल प्रेजेंट? स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल और ट्रेपीजियस मसल प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। तो इनके अंदर ये क्या करवाती है? ये भाई नेक वाले रीजन का मूवमेंट करवाती है। क्या करवाती है? नेक वाले रीजन का मूवमेंट। ये नेक का जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ना, ये तो ये इस रीजन के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है दोनों मसल। तो ये जो नेक रीजन का मूवमेंट जो होता है, ये किसके द्वारा होता है? ये एक्सेसरी क्रेनियल नर्व के द्वारा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? और लास्ट क्रेनियल नर्व, एक और क्रेनियल नर्व अपन बच गई, फिर अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। लास्ट जो क्रेनियल नर्व है वो है हाइपोग्लोसल नर्व। लास्ट वाली जो है दैट इज नोन एज हाइपोग्लोसल नर्व। तो हाइपोग्लोसल नर्व आप लोगों को देखने को मिलती है लास्ट वाली। और हाइपोग्लोसल नर्व की अगर बात करें तो बताओ ये मोटार होगी। अच्छा, ये पहले ये बताओ, एक्सेसरी मोटार है, सेंसरी है? ये क्या है? मोटार। हाइपोग्लोसल भी कैसी है? मोटार है, मोटार। दूसरा पॉइंट ओरिजिनेशन बता दो। अब तो याद हो ही गया होगा ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन की अगर बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से इसका क्या होता है? ओरिजिनेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शन की, अगर बात करते हैं इसमें फंक्शन, तो क्या हाइपोग्लोसल नर्व का फंक्शन होता है? फंक्शन की अगर बात करें तो टंग का मूवमेंट। क्या? टंग मूवमेंट, टंग मूवमेंट। तो टंग का मूवमेंट करते हैं ना। टंग मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगी वो कौन सी होगी? हाइपोग्लोसल नर्व आपको देखने को मिलेगी, जो कि टंग के मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओरिजिनेशन आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा से देखने को मिलता है, मोटर क्रेनियल नर्व होती है। तो आज की क्लास में अपन ने 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अपन ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें सेंसरी, मिक्स्ड, मोटार अपन ने डिस्कस कर लिया, रोमन नंबर में लिखी जाती है, और एक एक पॉइंट में अपन ने डिस्कस कर लिया। पहला पॉइंट वो करवट ले रखा था, कैसे याद करना है? स्मेल, ऑल्फैक्टरी, देखा तो विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल ऑप्टिक, थर्ड आईबॉल का मूवमेंट, तो ऑक्यूलोमोटार नर्व। ये हो गई अपनी स्टोरी चल रही थी। और फिर ग्लूकोज का एक शेर था, कौन सा शेर था? कि मेरे हाथ में तेरे हाथ का सहारा चाहिए, मेरे हाथ में तेरे हाथ का सहारा चाहिए। समझ गए ना? या कोई और इशारा चाहिए? तो याद हो ही गया होगा ये। हाँ, ये तो याद हो गया। तो ये था, फिर समझ गए तो आगे कहानी बढ़ी थी। ट्राई टू टच एंड फील वेरी क्यूट ग्लूकोज। तुम्हें ग्लूकोज नहीं लिखना है कॉपी में भाई, गर्ल लिख लेना, ग्लूकोज मत लिखना, क्योंकि ग्लूकोज तो मैं लिख सकता हूँ मेरे हाथों से। तो वेरी क्यूट गर्ल, मैं तो ग्लूकोज बोलता हूँ, वेरी क्यूट ग्लूकोज वेगस, वेगस। और एंड दैट टाइम दैट शी वुड बी लाइक, okay, thank you for the class.